अस्सलामुअलैकुम। आपके जिस्म में जोड़ों का दर्द होता है, मसल्स में दर्द होती है, आपको थकन रहती है, आपको कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिस्म को कैसे आप डिटॉक्स कर सकते हो, आंतों में फंसी हुई गंदगी को कैसे आप बाहर निकाल सकते हैं, कैसे आप जॉइंट पेन से ये जो फटीग है, थकन है, इससे दूर रह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम होम रेमेडी चैनल। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि आप अपने जिस्म को कैसे जहरीले मादों से पाक कर सकते हैं। वो रूटीन जिसको फॉलो करते हो तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि हमारी कौन सी गलतियां हैं, कौन सा ऐसा हमारा खान पान है, खुराक है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में चिकनाई ज़्यादा बढ़ती है, जहरीले मादे ज़्यादा हो जाते हैं। क्या वजह है? तो इनमें सबसे पहली वजह है हमारा ख़राब लाइफस्टाइल। आजकल के इस दौर में हर शख्स की जो वर्किंग है वो पहले की निस्बत काफ़ी कम हो रही है। जितना फ़िज़िकल लेबर हम लोग पहले करते थे, हम उसकी निस्बत अब बहुत कम करते जा रहे हैं। सबसे पहले बाहर सब लोग खेलने जाते थे, अब वो भी कम हो गया, या घर पर रहते हुए खेलते हैं, वीडियो गेमिंग खेलते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा आजकल का जो लाइफस्टाइल है, वर्किंग है, उसमें सिटिंग जो पोर्शन है वो ज़्यादा है। मतलब बैठे रहने का जो वक्त का जो हिस्सा है वो पार्ट ज़्यादा है। जो भी हम काम करते हैं वो बैठे बैठे होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के इस वर्किंग के चक्कर में इंसान एक्सरसाइज करना भूल जाता है, और लोग इतना बिजी हैं कि वो सूरज की रोशनी की तरफ तो जाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से जिस्म में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। बाज़ औक़ात हम लोग इतना जंक फूड खा लेते हैं कि वो सब हमारे आंतों में जाकर इकट्ठा हो जाता है, आंतों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी आंतों में गंदगी जमा हो जाती है। ठीक है, जो हमारी आंतों को मिनरल्स जज़्ब करने चाहिए वो नहीं जज़्ब हो पाते। हमारी आंतों में ये चिकनाई कैसे जमा हो जाती है, जज़्ब हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम है आजकल के जंक फूड की वजह से, फ्राइड फूड की वजह से, तले भुने चीज़ की वजह से, जो सारे हमारे जिस्म में जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा सबब है, वो है पैकेज्ड फूड। ठीक है, पैकेज जूस हो जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड हो जाता है, प्रोसेस्ड खाना हो जाता है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो खाना बनाए, तो होता क्या है, मार्केट से वो पैकेज फूड बनाया जो प्रोसेस्ड फूड होता है लाते हैं, तेल में घी में फ्राई किया और खा लिया। ये सब प्रॉब्लम हमें हमारी बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। बात करें कि वो कौन सी खुराक है जिसका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड, ठीक है, बैंगन, और इसके अलावा आपको तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बाज़ औक़ात लोगों को अरवी से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों को अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उन्हें इस किस्म के खाने नहीं खाने चाहिए जो गैस पैदा करें। बाज़ औक़ात लोगों को सेब से भी एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को दूध भी सूट नहीं करता। तो ये भी बहुत देखा जाता है कि 18-19 के बाद अक्सर लोगों को दूध सूट नहीं करता। अगर ऐसा हो रहा है तो दूध को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी मत यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से आपके जिस्म में फ़ैट नहीं बढ़ेगा, एसिडिटी नहीं होगी, लेकिन जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए वो भी मिलता रहे। तो क्या करें? आप किस तरह से अपने जिस्म से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं, जिसमें है पहला, आप बॉडी मसाज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में जो है कि अगर आप बॉडी मसाज करवाते हो तो जिस्म से काफ़ी टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं। इसलिए आप महीने में या 15 दिन में एक बार मसाज ज़रूर करवाया करें। अगर आप लोग बॉडी मसाज करवा लेते हो, साथ में स्टीम लेते हो, तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो है, आप एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो पसीना निकलता है, तो उससे भी आपके जिस्म से जहरीले मादे निकल रहे होते हैं। जो तीसरा तरीका है वो है डाइट। आप अपनी खुराक को अगर जान लेते हैं कि जो चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देती, नुकसान देती हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। और जो डाइट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप उसे फ़ॉलो कर लेते हैं तो कम से कम 1 हफ़्ता अगर आप फ़ॉलो कर लेते हो, हर महीने में 1 हफ़्ता,
तो आप अपने जिस्म को डिटॉक्सिफ़ाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो डाइट वो जिसे फ़ॉलो करते हुए आप अपने जिस्म को डिटॉक्सिफ़ाई कर सकते हैं, ज़हरीले मादों से पाक कर सकते हैं, अपनी आंतों में जमी गंदगी को आप निकाल सकते हैं। बाज़ औक़ात आंतों में पाख़ाना फँस जाता है, वो निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उसको भी आप ईज़िली निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे जो अहम चीज़ है, वो है इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करना, आंतों को एक्टिवेट करना, जिससे हमारे जिस्म में जो भी न्यूट्रिशन जाते हैं, वो प्रॉपर्ली एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। उसके लिए हमें सबसे पहले सुबह उठकर करना क्या है, हमें 1 गिलास हल्का नीम गर्म पानी लेकर उसमें आधा नींबू निचोड़ कर पीना चाहिए, क्योंकि नींबू इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है? ये आपके जिस्म से ज़हरीले मादों को निकालता है। इसके आधा घंटा बाद आप 1 गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच एलोवेरा का जेल है, उसे पानी में मिक्स कीजिए और उसको पी लीजिए। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी ठीक होगी। अब एलोवेरा जो पानी पीने के आधा घंटा बाद आपको ब्रेकफ़ास्ट करना है, आपको जो कहते हैं नाश्ता करना है, उसके बाद फल खाइए। ऐसे फल खाइए जिसमें फ़ाइबर बहुत मिक़दार में हो। इसके साथ आप दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, ठीक। आप अपनी खुराक में स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर दिन में आपने अलग-अलग चीज़ लेनी है। इससे आप एक चीज़ से बोर भी नहीं होंगे और आपको जो मिनरल्स मिलते रहेंगे, आपका फ़ाइबर भी अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन भी आपको मिलते रहेंगे। और जब आप ये ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? जब आप इस रूटीन को फ़ॉलो करोगे तो इन दिनों आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफ़ी एक ऐसी लाइनिंग बना देती है हमारी आंतों में, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाते, ठीक है? जो खाना आप खाते हो उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होते, इसलिए आप चाय कॉफ़ी से अवॉइड कीजिए। इसके साथ आपको एक और काम करना है, जब आप ब्रेकफ़ास्ट में फल खाते हो जैसे ही, ऐसे ही आपको लंच के आधा घंटा पहले आपको एक बड़ा बाउल भर के फलों का खाना है। अगर फल नहीं खा सकते तो आपको सैलेड का इस्तेमाल करना है, ठीक है? सलाद ले लीजिएगा। इसके आधा घंटा बाद आप अपना लंच कर सकते हैं। इस लंच में आप लोग 1 बाउल दाल ले सकते हैं, ठीक है? जिससे आपके जो प्रोटीन्स की जो कमी है, रिक्वायरमेंट है जिस्म के लिए, वो पूरी हो जाती है। जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, जिनका प्रोटीन लेवल प्रॉब्लम करता है, उनके लिए ये थोड़ा आप वो लोग दाल को ना इस्तेमाल करें। इसके साथ आप चपाती ले लीजिए। बाज़ औक़ात कहते हैं कि हम लोग चावल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप रोटी की जगह चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप लोग पराठे से, घी वाली रोटी से अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि प्रोटीन के साथ जो फ़ैट का कंपाउंड बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, ठीक है? इसलिए आप घी को दाल में यूज़ कर सकते हैं। जब आप फ़ाइबर ले लेते हो तो इससे आपका जो स्टूल है वो ईज़िली पास हो जाता है, आंतों में गंदगी जो जम चुकी है वो ईज़िली निकल जाती है। तो इस तरह आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए अपनी हेल्थ का ख़्याल कर सकते हो। अब बात आती है डिनर की, तो डिनर के लिए बहुत अच्छा है कि आप डिनर सही टाइम पर जल्दी कर लें। सूरज के ग़ुरूब होने से पहले-पहले दिन ढलते ही आप कर लीजिए। इससे सोने में गैप आ जाता है जब आप सोते हो, क्योंकि लेट नाइट खाने खाते हैं। तो इसलिए आपको रात को दाल-चावल नहीं बल्कि आपको रात को सब्ज़ी का इस्तेमाल करना है, साथ में 2 चपातियाँ ले लीजिए या आप 1 चपाती ले सकते हो। जितनी आप रात को खाना खाते हो उसका आधा कर लीजिए, जिससे आपकी डाइट थोड़ी हल्की हो जाती है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं अगर हम लोग जल्दी डिनर कर लें तो हमें रात लेट सोने की वज़ह से दोबारा से भूख लग जाती है। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी आप सोने जाओ तो उससे आधा घंटा पहले आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच इसबगोल की भूसी को मिलाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको आपके जिस्म में फुलनेस फ़ील होगी, जैसे आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया है, तो आपके जिस्म में टॉक्सिन्स भी नहीं आएगा, मोटापा भी नहीं होगा, आपको भूख भी नहीं फिर लगेगी, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएँगी। आपकी इंटेस्टाइन जो है आंतें हैं वो साफ़ हो जाएँगी, आपका जो जिस्म है वो डिटॉक्स हो जाएगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अनम होम रेमेडी चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।